नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की आपदा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। श्री मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी की जा रही सुनिश्चित। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ता हिमाचल। ई वाहनों को बढ़ावा दे रही सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली से प्रदेश के आपदा प्रभावित चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और मंडी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के पंत और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी शिमला से बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए चंबा के भरमौर में तैनात मंडलायुक्त कांगड़ा के साथ साथ चंबा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से भी बात की, जिन्हें संचालन के लिए भरमौर में तैनात किया गया है। उन्होंने डीआईजी कांगड़ा से भी विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिन्हें चंबा में तैनात किया गया है। बैठक में अवगत करवाया गया कि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और उनके रहने, खाने और फर्स्ट एड की सुविधा का समुचित प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने चंबा चौगान में रुके हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत करवाया गया कि चंबा शहर में जियो, एयरटेल व बीएसएनएल की संचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जिला कांगड़ा से 3 सैटेलाइट फोन चंबा जिला के लिए भेजे गए हैं। आज चंबा से भरमौर की ओर सड़क 25 किलोमीटर तक खोल दी गई है। मुख्यमंत्री को प्रभावित जिलों में बाधित सड़कों, विद्युत, पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं और संचार सेवाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि भरमौर में फंसे यात्रियों के लिए भोजन व ठहरने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बीमार व वृद्ध यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकालने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं के लिए हवाई मार्ग से भोजन पहुंचाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन और खाद्य सामग्री का उचित स्टॉक और राहत कार्यों के लिए वायुसेना की हवाई सेवा का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा व अन्य क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल और विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए अतिरिक्त मशीनें व पर्याप्त संख्या में श्रम शक्ति की तैनाती की जाए। उन्होंने चंबा जिला में सड़कों की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग को स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। अभी जब 5 आदमी आपके अभी मौसम जब ठीक होगा, हेलीकॉप्टर लेके आएगा तो हम वहाँ अपने डीसी ऑफिस में बोलो कि प्याज, आलू जो सब्जियां वो उसमें ढो के वापिस ले जाए, क्योंकि अभी जगत सिंह नेगी जी ना दूसरी तरफ से वो बाय रोड आ रहे हैं, रोड खुलवाएंगे वहां से। आप इन्हें कोई भी जो श्रद्धालु है उनके लिए जितना खर्चा करना है खर्चा करो, पानी की बोतल, खाना, ये सारा रिस्पेक्टफुली उनके सबको साथ रखो, क्योंकि अभी आप ट्रांसशिप नहीं कर रहे, अभी उनका खाने का ख्याल रखो, रहने का ख्याल रखो। सब्जी जो चाहिए होगी, जैसे इनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, सब्जी वगैरह सारा वहां पहुंचाओ, सब्जी वगैरह, दाल वगैरह जो भी होगा वो खरीद लो और खरीद के पहुंचा दो हेलीकॉप्टर के थ्रू जब वो पेशेंट छोड़ने आएंगे। तो जो पीडब्ल्यूडी के लोकल वहां ऑफिसर्स हैं, एनएच डिवीजन में नहीं लगे हैं लेकिन है पीडब्ल्यूडी के, उनको भी लगाओ उस रोड में। ये ऑर्डर समझना है, ये सारे लोगों की ड्यूटी बांट देना कि इस पैच को ये खोलेगा, इस पैच को ये खोलेगा, इस पैच को ये खोलेगा। लोकल जितने भी टेक्निकल स्टाफ है, जेई है, पोकलाइन ले लो, जेसीबी ले लो, क्योंकि आगे 4 दिन और मौसम खराब रहेगा तो फिर फंस जाएंगे, वहां टेंशन हो जाएगी बेचारों को। इतने लोगों को संभालना मुश्किल काम है, 10,000 लोगों को। मुख्यमंत्री ने कुल्लू और मंडी जिला के उपायुक्तों को वैकल्पिक मार्गों से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अवरुद्ध मार्गों को खोलने के साथ साथ पेयजल और विद्युत योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए गए। जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल की स्थिति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने वहां रुके हुए लोगों के लिए हवाई मार्ग से खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ के कारण बह गई भूमि का आंकलन करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने इंदौरा, फतेहपुर और पौंग डैम में संचालित किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया।
बैठक में जानकारी दी गई कि पौंग डैम का जलस्तर कम हो गया है और बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल स्पीति प्रशासन को सिस्सू में फंसे पर्यटकों को आज शाम तक निकालकर उनकी वापसी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में ये अवगत करवाया गया है कि सिस्सू में फंसे सभी 380 पर्यटकों को आज शाम सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिला उपायुक्त ने जानकारी दी कि क्षेत्र में जियो और एयरटेल की संचार सेवाएं बहाल कर दी गई है और अन्य नेटवर्क बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई स्थानों में विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है और थिरोट विद्युत उपकेंद्र में बिजली का उत्पादन आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बेहतर संचालन के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि पठानकोट चंबा मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। छोटे वाहन कमांद कटौला मार्ग से कुल्लू की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्गों से छोटे वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की जाए और बड़े वाहनों को सड़कों की बहाली तक मंडी में ही रोक दिया जाए। कुल्लू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मंडी में मंडी सरकाघाट वाया बसाही धर्मपुर को छोड़कर सभी प्रमुख सड़कों को बहाल कर दिया गया है। हैवी व्हीकल है, जब लाहौल वाला रोड नहीं निकला है चीफ सेक्रेटरी साहब, तो हम हैवी व्हीकल को भी मंडी में रोक रहे पीछे। जब खुलेगा रोड तब देखते हैं, वो भी ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करेगा। सर वो वाले व्हीकल रुके हुए हैं सर, जो लाहौल और ले जाने, वो व्हीकल अभी मंडी में ही मंडी से पीछे रुके हुए हैं। अभी रोके रखो जब तक। जी सर, पूरा जब तक रोड खुल नहीं जाता वो वाला लाहौल वाला, तब तक उनको रोके रखो। जिन्होंने ले जाना है, लाहौल जाना है, उन गाड़ियों को हम बोल देते हैं लोकल जो जाना चाहे जाए, बाकी को रोक देते कि अभी नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों पर जिला प्रशासन चंबा द्वारा भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए श्री मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। लगभग 150 श्रद्धालुओं को 3 बसों के माध्यम से कलसुई से पठानकोट के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जनप्रतिनिधि, प्रभावित जिलों के उपायुक्त, जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्यों और आवश्यक सुविधाओं को बहाल करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही है। प्रदेश में ई वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति के सफल नतीजे सामने आ रहे हैं। वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 124 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष 500 अतिरिक्त बसों को खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत राज्य के युवाओं को हरित ऊर्जा पहल से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उन्हें सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। मुझे जो है ये गाड़ी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत मिली है। इसमें मेरे को 50% सब्सिडी मिली है और ये गाड़ी जो है पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये मेरी गाड़ी जो है यहाँ पे बंदोबस्त विभाग में शिमला में लगी है। मेरे को हर महीने 50,000 रुपये मिलेगा इसका और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलर पैनल सब्सिडी के लिए 61 करोड़ रुपए और बेरोजगार युवाओं को ई तिपहिया वाहनों के 2000 परमिट जारी करने की घोषणा की थी। हमने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का संकल्प लिया है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा है।
इस कदम से आज युवाओं के लिए स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर ई3 व्हीलर्स के 2000 परमिट जारी करने की भी घोषणा करता हूँ। हमने जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जबकि गैर जनजातीय इलाकों में इन सौर परियोजनाओं के लिए 4% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इन परियोजनाओं में बनने वाली बिजली हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड खरीदेगा, जिससे युवाओं को अश्योर्ड इनकम मिलेगी। इस योजना के लिए मैं 61 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल तीव्र गति से हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।